कई लोगों को सर में छोटी सी चोट लगी और वो कहते हैं हमको हेड इंजरी हो गई। हेड इंजरी का मतलब कॉमन आदमी के लिए है कि जब तक ब्रेन में चोट न लग जाए तब तक हम उसको हेड इंजरी नहीं मानते। हेड इंजरी का मतलब या तो ब्रेन में चोट लग जाए या फिर ब्रेन को बचाने वाली हड्डी क्रैक हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, वो कई तरह के होते हैं, वो हो जाए और उसके साथ ब्रेन में इंजरी हो जाए, तब हम उसको हेड इंजरी कहते हैं। तो हेड इंजरी एक सीरियस प्रॉब्लम है और हमारी कंट्री में ज़्यादा सीरियस है। हेड इंजरी को हमको समझना पड़ेगा। हेड इंजरी का मतलब मोटी भाषा में है ब्रेन में चोट लगना। 1.5 से 2 मिलियन एक्सीडेंट प्रति वर्ष हमारे देश में हो रहे हैं और हर मिनट पे हमारे देश में एक एक्सीडेंट होता है और हर 4 मिनट पे एक आदमी मर जा रहा है। सोचिए, इसका मतलब ये है कि 1.5 से 2 लाख लोग पर ईयर हेड इंजरी से या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से मर जा रहे हैं। तो हेड इंजरी और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हेड इंजरी इज़ मोस्ट कॉमन। ये हमको समझना पड़ेगा कि हमारे देश में हेड इंजरी एक बहुत ही खतरनाक समस्या है और एक WHO के एस्टीमेट के हिसाब से 2030 तक हेड इंजरी ही पहला कारण होगा भारत में मौत का। और सबसे बुरी बात यह है कि हेड इंजरी जब होती है तो प्रोडक्टिव एज ग्रुप में होती है। इसका मतलब क्या है कि 20 से लेके 40-50 के लोगों में हेड इंजरी ज़्यादा होती है। इसी एज में जब हेड इंजरी हो जाती है और जिस परिवार में हेड इंजरी हो जाती है तो औसत 1 साल की अर्निंग चली जाती है पूरी फैमिली की। 1 साल संभलने में लग जाता है एवरेज। तरह तरह की हेड इंजरी है, किसी में 1 महीना भी नहीं लगेगा, किसी में 6 महीना लगेगा, किसी में 1 साल लग जाएगा। तो एवरेज अगर निकाला जाए तो 1 साल बर्बाद चला जाता है हेड इंजरी होने के बाद। सर में चोटें ये पब्लिक के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानना ज़रूर चाहिए। हेड इंजरी को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, माइल्ड, मतलब बड़ी साधारण चोट लग गई। मरीज को सर में चोट लगी, बेहोशी आई, थोड़ी देर बोलने में दिक्कत आई और फिर ठीक हो गया, इसको हम कहते हैं माइल्ड हेड इंजरी। दूसरी कैटेगरी है वो मध्यम हेड इंजरी है, मतलब वो बहुत कम भी नहीं है और बहुत सीरियस भी नहीं है, उसको हम कहते हैं मॉडरेट हेड इंजरी। मतलब 30 मिनट से लेके और 6 घंटे तक अगर कोई आदमी बेहोश है सर में चोट लगने के बाद तो वो है मॉडरेट हेड इंजरी। और तीसरा ग्रुप है जो सीवियर हेड इंजरी है, मतलब जिसको हेड इंजरी सीवियर मतलब गंभीर चोट लग गई। मतलब ये हुआ कि सर में चोट लगी, मरीज बेहोश हो गया, बेहोशी उसकी बढ़ती चली जा रही है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आँख भी नहीं खोल रहा है, ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है। अगर इतना कुछ है तो सीवियर हेड इंजरी हम उसको लेवल कर देते हैं और इसके रिजल्ट्स चूँकि ख़राब होते हैं इसलिए सीवियर हेड इंजरी, फॉर्चुनेटली ये 10% लोगों को सीवियर हेड इंजरी होती है। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि हेड इंजरी जो है माइल्ड है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो ज़्यादातर लोगों में होती है। 15% में मॉडरेट हेड इंजरी होती है, उनको घबराना भी चाहिए और अस्पताल तो हर हाल में जाना है। अगर माइल्ड हेड इंजरी तब भी अस्पताल जाना है। इसलिए हेड इंजरी इज़ अ सीरियस इशू, इट शुड बी टेकन सीरियसली बाय डॉक्टर्स, बाय पेशेंट्स, बाय पेशेंट रिलेशंस, बाय एकेडमिशियंस, बाय लिटरेरियंस, बाय पॉलिटिशियंस, बाय एडमिनिस्ट्रेटर्स, बाय पब्लिक। सबको हेड इंजरी पे सीरियस होना पड़ेगा। जिस समय हेड इंजरी हुई किसी को, उस समय या तो हड्डी टूट सकती है, सर की हड्डी 2-3 तरह से टूट सकती है, फ्रैक्चर हो जाए साधारण, या हड्डी कुछ जगह पे जहाँ पे चोट लगी वहाँ चूर चूर हो जाए, या हड्डी टूटने के साथ साथ ब्रेन भी बाहर आ जाए और ब्रेन की कवरिंग भी फट जाए, या फिर हड्डी ऐसी टूटे कि वो अंदर को धंस जाए ब्रेन में। तो आपने देखा हड्डी तरह तरह से टूट सकती है। इसी तरह थक्का जो है ब्रेन में 3 कवरिंग होती है। पूरा ब्रेन बड़ा सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर है, बहुत डेलिकेट है, तो उसमें 3 कवरिंग है। तो बाहरी कवरिंग के बाहरी थक्का हो जाए और उसी कवरिंग के अंदर थक्का हो जाए और इसके बाद ब्रेन में जगह जगह चोटें लग जाएं या ब्रेन एकदम लेसिरेट हो जाए,
दाल की तरह हो जाए, इतना ज़्यादा गंभीर हो जाए चोट की एकदम दाल की तरह हो जाए, तो ब्रेन में क्या होता है, इसकी सीरियसनेस के बारे में हमको ये समझना पड़ेगा कि 40% मौतें तो ब्रेन की जो चोट लगी है उसकी वजह से हो जाती है, और 60% मौतें इसलिए हो जाती हैं कि वो टाइम से अस्पताल नहीं पहुंचते। मतलब ये है कि हेड इंजरी जब हो गई है तो उसके बाद सेकेंडरी डैमेज न हो, वो रोकने के लिए अस्पताल तुरंत जाना चाहिए। जो सेकेंडरी इंसल्ट ब्रेन की होती है उसको रोकना बहुत जरूरी है। एक्सीडेंट के सीन, जहां पे एक्सीडेंट हुआ है वहीं से ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। ये जरूरी कब होता है, जब मॉडरेट या सीवियर एक्सीडेंट हो जाता है। उसी समय क्या होता है कि चोट तो कहीं भी लग सकती है। अब चोट चेस्ट में भी लग गई और चोट हड्डी भी टूट गई और उसी समय ब्रेन में चोट लग गई। तो ब्रेन में जैसा कि हमने बताया कि ऑक्सीजन की सप्लाई रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी है। तो वहीं पे क्या करना होगा, मरीज को तुरंत ही जहाँ दबा पड़ा है या जहाँ भी गिर गया है उसको तुरंत उठा के बाहर लाया जाए और उसको हिलाया न जाए, गर्दन भी नहीं हिलने पाए, सीधा सीधा लाया जाए और देखा जाए उसकी सांस ठीक चल रही कि नहीं। सांस ठीक अगर नहीं चल रही है तो वहीं पहले तो सांस ही देनी पड़ेगी। दूसरा ये करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मुंह में कोई फॉरेन बॉडी, मतलब कोई कपड़ा तो नहीं चला गया है, कोई लकड़ी तो नहीं चली गई, कोई डस्ट धूल तो नहीं जिसकी वजह से सांस नहीं ले पा रहा है। वो मुंह को एक तरफ को टर्न करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि सिक्रीशन जो हैं वो बाहर निकलने लगेंगे तो सांस आराम से चली जाएगी। तो इसलिए हेड इंजरी का उसी समय से ट्रीटमेंट जरूरी है। एम्बुलेंस टाइम से पहुँचे, जैसा कि हमने कहा कि 30 मिनट बहुत ज़रूरी है हेड इंजरी से बचाव के लिए, मृत्यु दर कम करने के लिए। और मार्बिडिटी, मतलब हेड इंजरी के बाद जो बेहोशी लंबे टाइम तक चलती है या पैरालिसिस लंबे टाइम तक चलती है, वो रोकने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो माइल्ड और मॉडरेट हेड इंजरी है उसके रिजल्ट तो बहुत अच्छे हैं, 90-95% लोग ठीक हो जाएंगे। जो सीवियर हेड इंजरी है उसमें ख़ास तौर से या ओवरऑल जो है वो 1/3 करीब पेशेंट जो हैं वो मर जाते हैं। मौत के कारण क्या हैं कि लगभग 1/3 पेशेंट जो लाए जाते हैं वो प्रॉपर शिफ्ट ही नहीं हो पाते हैं, टाइम से नहीं शिफ्ट हो पाते हैं, या उनको सांस ठीक से नहीं चल रही होती है, या उनको ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रही है। लेकिन आजकल हेड इंजरी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो गए हैं। अगर पूरी सावधानी रखी जाए तो मुझे लगता है 5 से 10% लोग ही मरेंगे हेड इंजरी से, बाकी लोग ठीक हो जाएंगे। कि हेड इंजरी के बचाव के लिए हर लेवल पर मेजर्स लेने पड़ेंगे। रोड पे चलो ड्राइवर से शुरू करते हैं। ड्राइवर कैसा होना चाहिए, ड्रंक करके ना चलाए, दारू पी के न चलाए। ड्राइवर की नज़र अच्छी होनी चाहिए, उसकी फिजिकल फिटनेस देखी जानी चाहिए, फिजिकल चेकअप्स होने चाहिए, वो नींद पूरी लेकर ड्राइव करे। कार में क्या होना चाहिए, कार में सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, वो जो है कोलैप्सिबल बैलून लगे हों, तो इससे क्या होगा कि चेस्ट इंजरी बच जाएगी। अच्छा, अब आ जाइए टू व्हीलर्स पे। बाइकर्स और पेडेस्ट्रियंस को ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। बाइकर्स क्या करते हैं, वे हेलमेट नहीं लगाते या गाड़ी इरेटिक चलाते हैं। ट्रैफिक रूल्स, बाइकर्स नहीं सभी, ट्रैफिक रूल का वायलेशन तो भारत में आम है, तो ट्रैफिक रूल्स जो है वो सबको पालन करने चाहिए। हेलमेट का रूल है तो हेलमेट लगाना चाहिए, स्पीड लिमिट ऑब्जर्व करनी चाहिए, ट्रैफिक लाइट का पालन करना चाहिए। वो सरकार को भी इंश्योर करना पड़ेगा, पुलिस को भी इंश्योर करना पड़ेगा, पब्लिक को भी इंश्योर करना पड़ेगा। लाइट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए रोड्स के दोनों तरफ। ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी भाई, तभी हेड इंजरी रुकेगी। और सबसे ज़्यादा अगर एक चीज़ कही जाए तो मैं कहूँगा कि पब्लिक मस्ट बी मेड टू ऑब्जर्व ट्रैफिक रूल्स। पेडिस्ट्रियंस को ज़्यादा हेड इंजरी होती है, जो पैदल चल रहे होते हैं उनकी हेड इंजरी ज़्यादा फेटल होती है। तो हेड इंजरी को कई स्टेजेस में प्रिवेंशन किया जा सकता है और बेस्ट ये है कि ट्रैफिक के रूल ऑब्जर्व किए जाएं। तो इसलिए हेड इंजरी का करिकुलम में अब स्कूल में ही उसका कुछ कोर्स शुरू कर दिया जाए, ताकि बच्चे शुरू से ही ट्रैफिक रूल्स के लिए कॉन्शियस हो जाएं, अवेयर हो जाएं कि प्रोटेक्ट कैसे किया जाए हेड को। हेड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ बॉडी, इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है।